जी न्यूज़ पोर्टल देख रहे सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार, आभार, अभिनंदन और पूछूंगा वही कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे अपने घर में, अपने परिवार के साथ में। और बिल्कुल घर में रह कर के ही स्वस्थ रहा जा सकता है। इन दिनों आपको घर पे ही रहना है। मैं मास्क लगा लेता हूँ, वरना फिर आप लोग कहेंगे कि साहब आपने मास्क नहीं लगा रखा। थोड़ी सी क्या खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है जब आप मास्क लगाते हैं और प्रॉपर आपको सांस नहीं मिल पाती। तो चलिए, कल लाइव नहीं आया अंशुए पहलू, लेकिन कल हमने आपको एक निजी अस्पताल का लाइव दिखाया, क्योंकि वो ऑथराइज्ड है कोरोना पेशेंट के इलाज के लिए। तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी था कि वाकई में कितनी वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं, क्या हकीकत है और क्या फसाना है, वो मैंने आपको दिखाया। और सबसे अच्छी बात है कि जम कर के लोगों ने कमेंट करे, और जो मुझे उम्मीद थी शायद उसी तरह के कमेंट लगभग आए। अब हम एक फैसला कर रहे हैं कि जो हमारा अंशुए पहलू है उसे एक दिन छोड़ करके एक दिन ही हम दिखाया करेंगे, ताकि खबरों का कलेक्शन भी अच्छा हो जाए। दूसरी बात यह है कि मुझे भी थोड़ा सा वॉइस रेस्ट मिल जाए। अंशुए पहलू जो है ना, वो सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक प्रोग्राम होता है। तो सबसे पहले तो आप शेयर करिए जल्दी, ताकि मैं आज दिन भर की अपडेट आपको बताऊं। और आपके जो मुद्दे हैं, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, वो हम आज उठाने वाले हैं, जैसा हमने परसों उठाया था। और उसका असर भी देखने को हुआ है। परसों जो बातें हैं, जो आम आदमी का दर्द हमने उठाया, उच्च अधिकारियों ने बिल्कुल उसको गंभीरता से लेते हुए, और आज कई चीज़ें हमको अच्छी देखने को मिली। हालांकि देखिए, सब कुछ एक दिन में ठीक हो जाए वो तो हो नहीं सकता। शिकायतें तो फिर भी आई हैं कि साहब ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पुलिस ने इस तरह किया। लेकिन चलिए, कुल मिला करके यह है, देर आए दुरुस्त आए। अरे जी, पुलिस की भी मजबूरी होती है। हाँ बिल्कुल, वो हमने परसों भी कहा था, परसों भी ये कहा था कि अब क्या करें साहब, जब टारगेट दिया गया है तो। चलिए, तो शेयर कर रहे होंगे लोग, आप देखते रहिए। सर आज कहाँ भटक गए आप, हैं, खो गए आज आप। चलिए, तो कुल मिला करके आप फटाफट शेयर करिए, और मैं आपको आज की तमाम खबरें बता देता हूँ। सबसे पहले तो राज्य स्तर की बड़ी खबर, एसीबी इस विपरीत परिस्थिति में भी अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ और सजगता के साथ कर रही है। और अब शायद कुछ ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई एसीबी की भी। कारण ये है कि कोरोना की आड़ में जो गड़बड़ झाला, जो भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको पकड़ना भी बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा, मैं अपनी लाइव में ये कह चुका हूँ कि ऐसा ना हो कि इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला बन करके रह जाए कोरोना घोटाला। तो इस पर भी सजगता से निगाह रखना बहुत ज़रूरी है। कितना भामाशाह दे रहे हैं, कितना सरकार दे रही है, इस पैसे का सदुपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी आड़ में कोई खेल ना खेला जा रहा हो जिसको फिर संभालना मुश्किल हो जाए। तो एसीबी ने बिल्कुल अपना काम किया, और आज RUHS में बेड दिलाने के नाम पर 10,000 की रिश्वत लेते 2 ठेका कर्मियों को दबोच लिया। ये दोनों बिजली के ठेकेदार थे RUHS हॉस्पिटल में, ओमवीर और पवन। और 30,000 रुपये में बेड दिलाने के लिए इन्होंने सौदा तय किया, जिसमें से 10,000 रुपये की रकम इन्होंने ले ली, और एसीबी ने इनको दबोच लिया। यानी आप देखिए कि इस महामारी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी अपनी आदतों को नहीं सुधार रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अब लाशों का भी सौदा कर रहे हैं, सांसों का भी सौदा कर रहे हैं, दवाइयों का सौदा कर रहे हैं। इन लोगों पर भी एसीबी का पंजा चलेगा, और आप लोग भी सजग रहें। कोरोना के मामले घटने का क्रम जारी है। अच्छी खबर है, राहत वाली खबर है। लेकिन मैंने हमेशा ये कहा है, सिक्के का एक पहलू नहीं देखना चाहिए, सिक्के के दोनों पहलू हमेशा देखने चाहिए। संक्रमित का दायरा घट रहा है, बहुत अच्छी बात है साहब, खुशी की बात है, राहत की बात है। आज 13,565 नए केस आए, पहली बार। देखिए आप, एकदम 17,000 से ऊपर पहुंच गए थे हम, और अब धीरे धीरे हम 13,565 पे आ गए। 149 मौतें हुई हैं, और रिकवरी जो हुई है वो 17,481 हुई है। 13,000 तो हैं संक्रमित, और रिकवर हुए हैं लगभग 2 से 3,000 ज़्यादा। तो ये अच्छी बात है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब सैंपलिंग कम हो रही हो या जांच कम हो रही हो, सरकार आंकड़े घटाने के लिए कहीं कोई दूसरा तरीका तो नहीं अपना रही। नज़र दोनों जगह रखनी पड़ेगी सर। फिर आप चाहे कुछ भी कहें कि साहब जी न्यूज़ पोर्टल ये दिखाता है वो दिखाता है, निष्पक्ष और दोनों सिक्के हम दिखाते हैं, सिक्के के दोनों पहलू। आंकड़े घट रहे हैं, अच्छी बात है, रिकवरी हो रही है ज़्यादा, अच्छी बात है। लेकिन ये मत भूलिए कि ऐसा ना हो कि आप टेस्टिंग में कमी कर दें।
अच्छा जी, मैं बताना चाहूँगा टेस्टिंग के लिए, टेस्टिंग में लोगों में अच्छी जानकारी आ रही है और लोगों में खुद ही पहुँच रहे टेस्टिंग के लिए। नहीं, जाना भी चाहिए, बिल्कुल। अस्पताल में हमने देखा एक लंबी लाइन लग रही है टेस्टिंग के लिए और लोगों में अच्छी जागरूकता है और टेस्टिंग बराबर गंगापुर सिटी करवानी चाहिए। जहाँ थोड़ा बहुत भी आपको सिम्टम्स लगता है, जांच करवाने में कोई बुराई नहीं है। पॉजिटिव आए, कोई दिक्कत नहीं है सर, बढ़िया अपना ट्रीटमेंट लीजिए। और अब तो राजकीय अस्पताल के हालात सुधर भी रहे हैं, पहले से स्थिति बेहतर है। मैं ये मानता हूँ निजी अस्पतालों से कई गुना अच्छा काम कर रहा है अब गंगापुर का राजकीय अस्पताल। सुधारनी तो पड़ेंगी सर व्यवस्थाएं। जब करोड़ रुपए का बजट आ रहा है तो आपको एक एक बिंदु पर गौर करना पड़ेगा और अब इन व्यवस्थाओं को सुधारना पड़ेगा। अच्छा जी, इसमें विधायक महोदय रामकृष्ण जी का बहुत अच्छा हाथ है, क्योंकि जो ग्रामीणों के लोग यहाँ आते थे, खड़ी पे वजीरपुर पिरोदा, वहाँ पर एक व्यवस्था वहाँ अब जो CSC है उन पर सबसे अच्छी बात यह है कि भीड़ कम हो गई ग्रामीण क्षेत्र की, क्योंकि अब यहाँ नहीं आ रही है, तो वो एक अच्छी बात है। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि सरकार आंकड़ों का कोई खेल ना खेले, बस सच्चाई जो है वो हमेशा जनता के सामने आती रहे तो अच्छा लगेगा और भरोसा कायम होगा। अच्छा जी, एक चीज़ बताना चाहेंगे राजस्थान के लोगों को, हम राजस्थान के जो सरकार है उसने चिरंजीवी योजना चला रखी है, उसमें कोरोना का इलाज दोस्तों फ्री चल रहा है। बिल्कुल, ये जानकारी हमने परसों भी दे दी थी और सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। ये गंगापुर सिटी के प्राइवेट डी अस्पताल को वो कर रखा है और वहाँ पे निःशुल्क इलाज भी होता है। बिल्कुल, कल की लाइव को दिखाने का पीछे मेरा उद्देश्य यही था। चलिए, और की जो योजना है उसका लाभ लें बराबर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने आज वर्चुअल में मीटिंग की, बैठक की अधिकारियों के साथ में और चिकित्सा कर्मियों के साथ में। और अब प्रदेश की सरकार के लिए एक नया सरदर्द आया है और वो है ब्लैक फंगस। इसके मामले भी अब सामने आ रहे हैं। कोरोना से जो पेशेंट ठीक हो रहे हैं, लेकिन याद रखना डायबिटीज़ वाले या मधुमेह वाले जो पेशेंट हैं वो लोग इससे ज़्यादा ग्रसित हो रहे हैं। नाक और आँख का इन्फेक्शन, उसके बाद आंखों की रोशनी चले जाना और कई मामलों में मौत भी हो जाना। तो ये जो है ना नया जो चीज़ आई है, ये अब सरदर्द बनती जा रही है। हालांकि चिकित्सा मंत्री ने कहा कि इसको लेकर के प्रदेश सरकार जो है वो पहले से अलर्ट है, सभी को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। दूसरी बात, इसके ट्रीटमेंट को लेकर के भी जो प्रशिक्षण है वो आज दिया गया है चिकित्सा कर्मियों को, PMO को, इनको सबको बताया गया है इसके बारे में। और पहले ही अब सरकार ने कमर कस ली है इससे निपटने के लिए, तो अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात यही है कि जब बाढ़ आ जाए फिर आप बांध बनाओ तो क्या फ़ायदा, बांध पहले ही बना लो साहब, ताकि आगे आने वाली समस्याओं का आपको सामना ना करना पड़े। तो वो है, और इसको लेकर के प्रशासन ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। प्रदेश भर में वैक्सीन की कमी से वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी हुई है। हर जगह से, प्रदेश के कई हिस्सों से ऐसी खबरें आई हैं आज वैक्सीन लगनी थी, पहुँचे भी लोग वैक्सीन लगवाने, लेकिन डोज पहुँची ही नहीं। तो ये भी एक विशेष समस्या बनती जा रही है। हालांकि देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने अपनी हर लाइव में कहा है, पहले भी ये कहा है कि एक दिन में कुछ नहीं हो सकता। हर चीज़ को बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए और धीरे धीरे हमारे पास था कहाँ सब इन चीज़ों के लिए पहले। अब जाकर के जब लगे हैं तब जाकर के इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा रहे हैं और लगभग अब तो 5 से 6 तरह की जो दवाइयाँ हैं, वैक्सीन है, वो अब हिंदुस्तान में आने वाली है, उनका भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी। जैसे जैसे टुकड़ों में आ रही है वैक्सीन लगाई जा रही है, उनको लगाया जाए। और एक चीज़, अव्यवस्थाओं के लिए फिर मैं वही कहूँगा, प्रशासन को कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा आप किस तरह स्थिति को नियंत्रण में कर सकते हैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप एक दिन पहले ही या फिर कोई बुलेटिन जारी करके, एक बात मुझे बताइए, मेरे दिमाग में एक चीज़ आई थी दोस्तों, और अगर आप मेरी इस राय से इत्तेफाक रखते हैं ना तो कमेंट में ज़रूर लिखना। पूरे गंगापुर में लाउड स्पीकर लगे हुए हैं प्रशासन के, जहाँ से जिला कलेक्टर महोदय का संदेश भी पहुँचाते हैं या प्रशासन की कोई बात है तो वो इन लाउड स्पीकरों के माध्यम से पहुँचती है। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर ये बात, ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लाउड स्पीकर, इनके ज़रिए संदेश पहुँचाए जाएँ। इनके ज़रिए एक FM रेडियो की तरह अगर हम बुलेटिन जारी करें तो बुराई क्या है। और ये जो स्पीकर हैं ये आगे भी लगे रहें, कंट्रोल रूम बैठाया जाए, हमारे CCTV कैमरे जो हैं उनको ठीक कर दिया जाए और एक व्यक्ति वहाँ से CCTV कैमरे में पूरे गंगापुर के हालात देखे और तुरंत जब भी कोई एक्शन लेना हो माइक पर तुरंत उसका अनाउंसमेंट करे, तो मेरे ख्याल से जनता भी सजग रहेगी और अपराधों में भी कमी आएगी। ये एक शानदार तरीका हो सकता है। आप देखिए, पूरे शहर को आप कंट्रोल करेंगे।
आंखें सीसीटीवी कैमरे बनेंगे और आवाज़ ये माइक बनेंगे, तो क्यों नहीं कंट्रोल होगा? ट्रैफिक भी, जाम भी। आप वहाँ से बैठे बैठे अगर सारे शहर को कंट्रोल कर सकते हैं तो इससे अच्छी बात क्या होगी? तो अगर ये आइडिया हमेशा के लिए रखा जाए मेरे ख्याल से अच्छा होगा, और एक बुलेटिन हमेशा जारी कर दिया जाए तो जनता भटकेगी नहीं और समय पर उनको सूचनाएं मिलती रहेंगी। अच्छा जी, एक चीज़ बताना चाहूँगा, जी न्यूज़ पोर्टल की खबर का असर भी हुआ है। कल हमने एक लाइव चलाई थी सब्जी मंडी के कॉर्नर से, जहाँ किसानों का चालान किया गया था, और जो छोटे दुकानदार आ रहे थे लोडिंग वाहन लेके, सामान लेके छोटे दुकानदार आते थे, उनका भी चालान किया गया था। इस पर हमने विधायक महोदय से लाइव वार्ता भी की और लाइव भी दिखाया, तो आज इसका असर भी देखने को मिला। मैं तो किसी किसान का चालान, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बताने वाला था अभी आने वाली खबरों में कि बिल्कुल ये चीज़, ये इम्पैक्ट देखने को मिला है। उच्च अधिकारियों ने भी पुलिसकर्मियों को समझाया है कि थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करें आप, और फील्ड की जो सिचुएशन है उसको देख करके आप डिसीजन लें। ये नहीं कि आप जैसे जिसका चालान बना रहे हैं या इस तरह की व्यवस्थाएं कर रहे हैं, तो इससे लोगों में असंतोष बनता है, भरोसा उठता है। सर इस चीज़ को आप समझिए, प्रदेश भर में वैक्सीन की जो कमी है वो है, और कई जगह आज सेंटर बंद रहे। लोग हालांकि पहुंच गए, अच्छी खासी भीड़ थी, लेकिन उसके बाद पता चला कि साहब वैक्सीन नहीं आई, डोज कम है तो नहीं लग पाई। तो ये जो अव्यवस्था है वैक्सीन वाली, ये चल रही है, और इसको लेकर के भी राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से, स्पेशली केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप प्राथमिकता के साथ इन चीज़ों को मेंटेन करें। वैक्सीनेशन में जब लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं तो कोशिश ये करें कि हर राज्य तक वैक्सीन बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, इसका प्रयास हमेशा रहना चाहिए। एक हमारा केंद्र सरकार से वो है कि राजस्थान सरकार से भेदभाव ना बरतें। सरकार से आप भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन इसमें पिछले आम नहीं, जनता मेन चीज़ है। जनता आपको 25 सांसद दिए, 25 सांसद दिए हैं, और सांसद भी अब इस समय बड़े सुस्त नज़र आ रहे हैं। मुझे तो ये ताज्जुब हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आप देखिए, मैं आपको बात बताऊं, सांसद जौनपुरिया जी की शायद कोई खबर अब आती हो, हमारे पास तो नहीं आती। या तो बंदरों को केले खिलाते की खबर आती है या और कोई आती है। एक दिन जरूर शायद उन्होंने मीटिंग लेकर के और अपने कोष से कुछ दिया था, 17 लाख रुपए। बताओ आप, मात्र 17 लाख रुपए उन्होंने दिए थे, जबकि वो खुद एक बिजनेसमैन है। ऑक्सीजन की सप्लाई वो चाहते तो करवा सकते थे, अपनी तरफ से दे सकते थे, लेकिन अभी तक एक भी बयान जौनपुरिया जी का नहीं आया। बड़े शर्म की बात है ये। ऑक्सीजन की कमी के बारे में कोई कुछ नहीं सर, उनके आजकल वक्तव्य आ ही नहीं रहे हैं। और पहले भी ऑब्जेक्शन पदम जी ने एक बार पूछा था, आपको याद होगा सवाल, कि साहब एक आध फीते अगर गंगापुर में भी कट जाते तो ज़्यादा अच्छा होता। खैर जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है, चाहे कोई नहीं, बिल्कुल 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 मान जाए, लेकिन गंगापुर सिटी के लिए माननीय सांसद महोदय का ज़्यादा योगदान नहीं रहा। पिछले 5 साल में भी ज़्यादा योगदान नहीं दिया गंगापुर सिटी के लिए। नहीं, वो अदर चीज़ों में बड़े एक्टिव रहते हैं, लेकिन साहब इस मामले में है ना, हमेशा से निष्क्रिय रहे हैं। ये मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि ज़्यादा योगदान नहीं है उनका। और अभी भी आप देखिए, उनका कोई बयान, कोई खबर, कोई योगदान नज़र आता नहीं है कि साहब मैं ये कर रहा हूँ अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए। टोंक हो या सवाई माधोपुर हो, दोनों की जिम्मेदारी उनकी महत्वपूर्ण बनती है। गंगापुर सिटी, वजीरपुर, बावनवास के लिए क्या दिया, कुछ किया अभी तक? नहीं, कुछ भी नहीं। कह तो रहे हैं कि सवाई माधोपुर जिले को तो कोई सौगात मिली ही नहीं, और उसमें भी सबसे स्पेशल है गंगापुर विधानसभा, तो इस पर ध्यान देना चाहिए था। खैर, अब चलते हैं हम भरतपुर की तरफ। भरतपुर से क्या कुछ खबरें हैं, तो भरतपुर में भी आज एक पहला ब्लैक फंगस का पेशेंट मिला है। ये पहला रोगी है भरतपुर ज़िले से, और इलाज के लिए उसको जयपुर रेफ़र कर दिया है। नाक से शुरू होने वाला ये इन्फेक्शन आँख और मस्तिष्क तक पहुँचता है, उनको प्रभावित करता है। और ये जो संदिग्ध रोगी मिला है, ये रूदावल का रहने वाला है और उच्च मधुमेह से पीड़ित है। म्यूकोरमाइकोसिस इस बीमारी का नाम है, याद रखना, म्यूकोरमाइकोसिस, जो ब्लैक फंगस की बीमारी है, काली फफूंदी भी कह रहे हैं देसी भाषा में। तो इसका पहला पेशेंट मिला है रूदावल में। अब बात करते हैं कामा। तो पहाड़ी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 7 साल से फरार गांव सोम का निवासी इमरान उर्फ केचा को आज गिरफ्तार किया, और इस पर 3000 रुपये का इनाम भी था। और इस पर 3 जिलों में लूट और डकैती के कई मामले दर्ज थे। पुलिस ने आज इसको हिरासत में ले लिया। वहीं कामा पुलिस ने अवैध शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की, और एक स्कॉर्पियो को बरामद करके इसमें से 108 बियर की बोतल, 144 देसी शराब, 48 क्वार्टर बरामद किए हैं। हालांकि आरोपी वहां से भागने में सफल रहा।
लेकिन कुल मिलाकर के बिलौद गांव की ये घटना है और पुलिस लगातार अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। कामा के मेन बाजार से आज 2 बाइक चोर दिन दहाड़े मोटरसाइकिल चोरी करके हो गए फरार। लोगों ने किया पीछा और पकड़ लिया, पकड़ करके जम करके की धुनाई और बाद में कर दिया पुलिस के हवाले। अब आगे चोरियां रुकेंगी नहीं रुकेंगी ये तो भगवान जाने, ये सुधरेंगे या वापस ऐसा ही काम करते रहेंगे। अब चलते हैं धौलपुर की तरफ। शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे लोग? कर रहे हैं पर कम कर रहे हैं सर, ऐसा ना करें। जैसी ताकत आपने हमको परसों दी थी ना, उसी ताकत की दरकार है साहब। एक्शन ज़रूर होता है, आपका साथ मिल जाए तो एक्शन ज़रूर होगा। आप लोग अपने करने का जो काम है ना वो करें बस। चलिए तो धौलपुर के कचपुरा गांव से आज एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। दरअसल गौ तस्करों को पकड़ने गई आगरा पुलिस यानी यूपी की पुलिस और फायरिंग कर दी। फायरिंग में एक दूल्हे की निकासी निकल रही थी और गोली लगी उसकी दादी को जाकर के, जो गंभीर रूप से घायल हो गई। और उसके बाद में अफरा तफरी का माहौल वहाँ मच गया। लेकिन इससे पहले ही आगरा पुलिस जो है वो 2 बदमाशों को गिरफ्तार करके वहाँ से ले जाने में कामयाब रही। एसपी केसर सिंह शेखावत के मुताबिक अभी तक कोई मामला दर्ज इस मामले में नहीं हुआ है। तो ये यूपी पुलिस की एक कार्रवाई थी जिसमें फायरिंग हुई। और जिले के मचकुंड के महंत कृष्णदास शास्त्री ने अचानक शादी रचा करके सबको चौंका दिया। अब तक ब्रह्मचर्य का जीवन ये जी रहे थे और लोग बड़ी आस्था, बड़ी इज्जत और सम्मान इनको देते हैं। लेकिन अचानक शास्त्री जी के दिमाग में जमी और उन्होंने कर ली शादी। सेन समाज की लड़की से, जो उनसे उम्र में काफ़ी छोटी थी, उनको उन्होंने अपनी जीवन संगनी बनाया और दिल्ली की वो रहने वाली है, अब धौलपुरी ही रहेगी। समाज का एक तबका था जिसने खुशी जाहिर की, लेकिन समाज का दूसरा तबका था वो इससे नाराज़ नज़र आया। तो ये मचकुंड से खबर थी। अब चलते हैं करौली ज़िले की। कोरोना को लेकर राहत की खबर है ज़िले में से, करौली ज़िले में से। और पॉजिटिवों की संख्या जो है ना वो अब 100 से नीचे आ गई पूरे ज़िले में। जबकि करौली शहर में 4 दिन में शहर में 10 से कम पॉजिटिव केस आ रहे हैं। जैसे आज है तो आज भी 9 आए थे। कुल मिलाकर के शहर में कम हो रहा है और ज़िले में भी थोड़ा सा कम हो रहा है। ज़िले में 89 केस, पूरे ज़िले की अगर बात करें 100 से कम यानी 89 केस ही आए हैं करौली ज़िले से। ये बहुत अच्छी खबर है ना, करौली से इतने कम केस आए हैं, ये बहुत अच्छी खबर है। गुड़ाचंद्र जी में भी सैनिटाइज़र अब ग्रामीण क्षेत्र में भी चल रहा है सर। कस्बों में, ग्रामीण क्षेत्र में सैनिटेशन का काम तेज़ी से चल रहा है। सरपंच भी सब सक्रिय हो गए, समाज सेवी संगठन हैं, गांव के युवा हैं, भामाशाह हैं, वो सब जुट चुके हैं और अब इस काम में लग चुके हैं कि गाँवों को कैसे राहत दिलाई जा सकती है। जबकि उनके पास में इतने संसाधन नहीं है सर, लेकिन ट्रैक्टरों से उसमें मशीन लगा करके उसके माध्यम से भी वो अब सैनिटाइजन का जो काम है वो कर रहे हैं। इसी तरह अभी एक खबर और आई है, राजाहेड़ा मोड़ पर एक बाइक सवार के सामने अचानक गाय आने से एक्सीडेंट हुआ, सड़क दुर्घटना हुई और गंभीर रूप से घायल हुआ। ये बांछड़ी का रहने वाला है बाबूलाल बैरवा और गंभीर स्थिति में उसको रेफ़र कर दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से। हिंडौन में 18 दिन में कोरोना ने कहर ढाया साहब और 83 लोगों की मौत हुई है 18 दिन में हिंडौन में। और 50 से कम उम्र के 16 लोगों की मौत हुई है। और शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रकोप बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है हिंडौन में। तो वहाँ हिंडौन और उसके आसपास, तो वहाँ अब थोड़ा सा प्रशासन को गंभीर होने की आवश्यकता है। गड़बड़ कहाँ है उसको देखना पड़ेगा। जिन चीज़ों में हम सुधार कर सकते हैं वो करा जाए। ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता अब फैल रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और याद रखिए, जितने ग्रामीण हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, गांव के लोग, उनसे भी हमारा यही निवेदन है कि और कोई विकल्प है नहीं हमारे पास। अगर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन हट जाए, ज़िंदगी वापस पटरी पर लौटे, तो सर ये करना पड़ेगा। और कोई विकल्प है नहीं हमारे पास में। तो बिल्कुल ग्रामीण जनता जो है उसको भी अब जागरूक होना पड़ेगा। सरपंच सक्रिय हैं फील्ड में, बिल्कुल मानते हैं। अब चलते हैं सवाई माधोपुर की तरफ। हमारे ज़िले से क्या कुछ है देखिए, आज कुछ डिटेल ऐसी निकाली है जो बताना ज़रूरी था कोरोना को लेकर के कि सब ज़िले में स्थिति क्या चल रही है। कभी तो आप कहते हैं आज तेज़ी से केस बढ़ गए, कभी आप कह रहे हैं कि अब राहत की खबर है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जब से ये लॉकडाउन लगा है तब से ग्राफ नीचे गया है, मामले कम आ रहे हैं।
मैं बता देता हूँ आपको, ज़िले में पॉजिटिव मरीजों को लेकर के राहत की खबर है। अब घटने लगा है ग्राफ। 660 सैंपल लिए गए, इनमें से 102 पॉजिटिव आए हैं 660 सैंपल में से। और सवाई माधोपुर में 45, गंगापुर में 22, बौली में 32, खंडार में 1 और बामनवास में 2 केस सामने आए हैं पॉजिटिव के। और जबकि 4 गुना ठीक हो गए। यानी मैं आपको बताऊं कि अब तक जो अब केसों की टोटल बात करें ना पूरे ज़िले में हम, तो 2030 एक्टिव केस हैं, यानी जिनका इलाज चल रहा है, जो संक्रमित हैं। और हर रोज़ रिकवरी जो है वो बढ़ रही है। 12 लोग, 15 लोग, 17 लोग ये रिकवर हो रहे हैं और ठीक होकर के घर जा रहे हैं। अच्छा जी, ग्रामीण लोग आरोप लगा रहे हैं जो सरपंच छिड़काव करवा रहे हैं, उनमें कह रहे हैं कि वो पानी कर रहे हैं और इसमें दवाई कम डाल रहे हैं। सरपंच से आग्रह है कि वो दवाई डाल के सैनिटाइज करें। R.K. मीना जी कह रहे हैं कि ग्राम पंचायतों में सैनिटाइज। देखिए, ये आपने अच्छा मुद्दा उठाया है R.K. मीना साहब, कि काम करें तो उसमें तो ईमानदारी बरतें। अगर आपके पास नहीं है तो बिल्कुल प्रशासन से कहें। अब इसमें भी लीपापोती क्यों कर रहे हो भाई? जब काम करना ही है, आप सैनिटाइज कर ही रहे हो, तो फिर उसमें मात्रा सही मिलानी पड़ेगी आपको, तभी जाकर के वो कारगर सिद्ध होगी। नहीं तो क्या फ़ायदा है? पानी छिड़काव से कोई मतलब नहीं, ये नहीं चलेगा। और अगर ऐसी कोई बात है ना R.K. मीना साहब, अच्छा एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जैसे आपने हमें लिख करके भेजा, ऐसे ही आपको अधिकारियों तक, सरपंच तक अपनी बात पहुंचानी चाहिए। नहीं भाई साहब, गड़बड़ी नहीं। जब आप सैनिटाइज करवा रहे हो तो अब इसमें तो कम से कम ईमानदारी बख्श बरतो। तो ये चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा, सवाल करने पड़ेंगे। याद रखो, आज जो हम भोग रहे हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हम सवाल करना छोड़ दिया। हमको सवाल करना है हर अधिकारी से, हर जनप्रतिनिधि से, तो डेफिनेटली सूरत बदलेगी। चलिए, तो सवाई माधोपुर से अच्छी खबर है। अब बात करते हैं गंगापुर सिटी की। हमारे शहर का क्या कुछ मामला है। पहले तो मैं आपको बता दूं, परसों की जो लाइव थी, मेरे 1-1.5 साल के जो अनछुए पहलू के काफ़ी सारे तो एपिसोड हो गए। आपको पता है 400, मुझे लग रहा है 400-500 एपिसोड हमारे हो गए होंगे लगभग। परसों का जो हमारा लाइव था और परसों का जो हमारा अनछुए पहलू था, वो सबसे शानदार। और एक साथ पहली बार मेरे ख्याल से 10,000 लोग जुड़े थे। 10,000 लोग जुड़े थे हमारे साथ। तो बहुत खुशी है मुझे इस बात की। साथ ही बहुत सारे लोग ऐसे थे, मैक्सिमम लोग, जिन्होंने हमको धन्यवाद दिया कि साहब आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया था। देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन का हम बिल्कुल उनके जज्बे का, उनकी ड्यूटी का, उनकी मेहनत का दिल से सलाम करते हैं। लेकिन अगर आम आदमी के साथ कोई गलत होता है तो वो भी बताना पड़ेगा, ये भी मीडिया का फ़र्ज़ है। और आज वो देखने को मिला है हमें, तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल आज राहत मिली है। आज बेवजह फालतू के चालान नहीं काटे गए, आज उतनी शिकायतें फिर से नहीं आई है। आप देखिए, उदय मोड़ पर भी माहौल बहुत बढ़िया था आज। पहले जहाँ 4-4 एक ही जगह पे 4-4 जगह चालान कट रहे थे, आज वो देखने को नहीं मिला। तो उच्च अधिकारियों ने भी इस पर एक्शन लिया और जितने भी पुलिसकर्मी हैं उनको ये बताया कि बिल्कुल आम आदमी की जो प्रॉब्लम है, इन फील्ड जब आप जाते हैं तो आपको कॉमन सेंस के साथ उस प्रॉब्लम को, उस समस्या को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उसके बाद ही चालान की कार्रवाई है या आपका जो मिसबिहेव है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें भी दबाने का प्रयास किया जा रहा है, ये मैं आपको बता दूं, लेकिन मैं बाद में डिटेल से बात करूंगा आपको। लेकिन कुल मिला करके ये है कि बहुत सारे जो दर्शक हैं उन्होंने हमको धन्यवाद दिया है कि सर आपने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो हमारे दिल में था, कचोट रहा था हमको अंदर ही अंदर। लेकिन फिर भी मैं जनता से इतना कहूँगा, सर ये प्रशासन आप लोगों की सुरक्षा के लिए मेहनत कर रहा है, ये आप लोगों के लिए अपनी जान जोखिम में डाल करके सड़कों पर है, इनका सहयोग करना भी आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। अति आवश्यक काम है तो बाहर निकलें, आवश्यक काम नहीं है तो ये तफरी करने का, पिकनिक मनाने का, एंजॉय करने का टाइम नहीं है। क्योंकि अजय जी, पुलिस अधिकारी भी कई पॉजिटिव आ चुके हैं, अपनी जान की जोखिम में लगा कर ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल सर, और पूरा प्रशासन लग रहा है 24/7 आपकी दिन रात आपके लिए जूझ रहा है, तो आप इतना भी नहीं कर सकते। और हमने तो बिल्कुल खुलेआम इस बात को कह रहे हैं, जो इस तरह का घूम रहा है पुलिस बेशक उनके खिलाफ कार्रवाई करे, कोई परेशानी नहीं है, उनके खिलाफ ही करनी है कार्रवाई। लेकिन चने के साथ में घुल नहीं पिसना चाहिए। हाँ, बस वही चीज़ है। चलिए, अपराधी कोई बचे नहीं और बेगुनाह कोई फंसे नहीं, बस तो ये है। और वैक्सीनेशन को लेकर के असमंजस की स्थिति बनी रही। क्यों पदम जी, आपने भी लाइव दिखाया था, डोज पहुंची नहीं है कई जगह,
लोगों की भीड़ थी। अच्छा जी, अब सरकार ने फैसला किया है जो सेकंड डोज लगती है वो 45 दिन के बजाय अब 3 से 4 महीने बढ़ा दिया उसको। मतलब जो सेकेंड डोज लगने का पीरियड है उसको बढ़ा दिया है। पहले आप 28 दिन में लगवा रहे थे ना, अब आप उसको 45 दिन बाद तक भी लगवा सकते हो। 3 महीने से 4 महीने का पीरियड बढ़ा दिया उसको। तो ये है, इस पर कंफर्म ज़रूर जैसे ही न्यूज़ आएगी मैं बताऊंगा आपको। लाइव चलाई है हमारे से अस्पताल से। तो वैसे हाँ, लाइव आपको पदम जी ने दिखा दिया था और पूरा विश्लेषण है, लेकिन कुल मिलाकर के है कि सेकंड डोज अभी बंद है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3 महीने का पीरियड सेकंड डोज अभी बंद है। तो 18 से 44 के जो हैं उन्हीं के लिए डोज के प्रयास किए जा रहे हैं। आप लोग भी भीड़ ना करें, जैसा आपके पास मैसेज आए प्रभु उसी के अकॉर्डिंग आप जाएं, ये आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। चलिए, और शहर की पेयजल व्यवस्था में हुआ है सुधार, परसों की खबर का हुआ है असर, और बिल्कुल अब जो प्रॉपर मात्रा में पानी है वो मिल रहा है गंगापुर शहर को, और सुधार हुआ है। क्यों पदम जी, आज अब कहीं से शिकायत है? जो पहले जिन कॉलोनी में पानी आ उनमें पहुंच गया, उनमें बराबर पानी पहुंच रहा है, और जो नई कॉलोनी है उनमें शायद पानी की प्रॉब्लम है, जिनमें से जो ये लाइन से जुड़ी नहीं है चंबल योजना से। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो नहीं जुड़ी हैं लाइन से, ये सही बात है। टंकियाँ भी अधूरी पड़ी हैं क्योंकि अमृत योजना का काम शुरू होता उससे पहले ही कोरोना आ गया, और जो लेबर थे वो वापस अपने अपने घर चले गए, और अमृत योजना का काम जो है वो प्रभावित हुआ, रुक गया साहब। क्योंकि एक टंकी ही पंचायत समिति वाली टंकी शुरू हो पाई है अभी, और दूसरे में का भी काम चल रहा है। तो पेयजल व्यवस्था में सुधार तो हुआ है, कई जगह टाइम ज़रूर चेंज हुआ है, 5:30 बजे भी आ रहा है और 6:30 बजे भी नल आ रहे हैं, तो ये ज़रूर हुआ है टाइम का अप एंड डाउन। और भाजपा व पूर्व विधायक के सहयोग से 11 ऑक्सीजन के सिलेंडर कल हॉस्पिटल को दिए गए, तो टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल इसी तरह लोगों को आगे आना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। बहुत सारे लोग कर रहे हैं सर, कोई ऑक्सीमीटर दे रहा है, कोई सिलेंडर दे रहा है, कोई और जो मेडिकल इक्विपमेंट्स है वो दे रहा है, तो सब अपने हिसाब से जितना योगदान कर रहे हैं वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा सर, और शुक्रिया अदा करूंगा उनका कि वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा जी, एक श्याम परिवार की तरफ से हॉस्पिटल में एक चिल्लर प्लांट लगा। हाँ, एक चिल्लर प्लांट वाला कल दिखाया था, ठंडे पानी की व्यवस्था करवा दी गई है। 60,000 रुपये की लागत लगी थी, और वो अब लोगों को ठंडा पानी पीने के लिए हॉस्पिटल में, जबकि हॉस्पिटल की कंडीशन ये थी कि पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं थी सर वहाँ पे, और अब हमारा प्रयास ये होगा इंदिरा रसोई यानी भोजन की व्यवस्था भी वहाँ करवाई जा सके। पेशेंट के जो परिजन आते हैं ना सर, वो भटकते हैं। अच्छा, आसपास होटल भी नहीं है सर, स्टेशन जाना पड़ता है शायद। अच्छा जी, इसके लिए नगर परिषद ने चालू कर रखी है, वहाँ से कोलीपाड़ा से जो चल रहा है, लेकिन उसका क्या टाइम की बात समस्या आ रही है? उसमें से सुबह शाम 50 पैकेट आते हैं, और जरूरतमंद के अनुसार और बढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन मेरा सरकार से और प्रशासन से भी एक निवेदन है कि सर प्लीज़ आप लिख करके ऊपर ये भेजें कि इस समय जब कोरोना महामारी चल रही है, तो ये जो इंदिरा रसोई का टाइम है ना, इसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए और सरकारी अस्पताल में ही, और बस, तो इससे ज़रूर राहत मिलेगी। 9-10 बजे तक भी अगर लोगों को खाना मिल जाए तो इससे बेहतर बात क्या हो सकती है, कोशिश करें। चलिए, और ग्रामीण क्षेत्र में भी अब जनता जागरूक हो रही है, कई गांवों में सैनिटेशन का काम शुरू हो चुका है। हमारे पास में लगातार वीडियो आए हैं, खबरें आई हैं, शाड़ोली, कुनक्टा कला, खंडीप, कोडियाई और ब्रह्माद, यहाँ भी सैनिटाइज़र का काम करवाया गया है। गांव में पूरे में सैनिटाइज करवाया गया है, सफाई करवाई गई है गाँव की, तो ये काम चलता रहना चाहिए। और ग्रामीण क्षेत्र के जितने युवा हैं उनसे मैं ये कह रहा हूँ, भाई इस समय सब नल्ला बैठा हो, तुम पढ़ाई चल गुन रही, कमरान को छोटे छोटे गाँव पहुँच गया तुम, ठीक है ना, तो सहयोग करो, सरपंच का, जनप्रतिनिधि का सहयोग करो, अपनी गाँव की समस्याओं को, गाँव की समस्या और व्यवस्थाओं को सुधारने में टीम बना लो अपनी, ठीक है। चलिए, रिक्वेस्ट है सर। और खबर का असर नादोती के कस्बा शहर और सोप की एक खबर मैंने दिखाई थी आपको, लोगों ने राइजिंग लाइन में अवैध रूप से कनेक्शन कर लिया था शहर में, सोप में। खबर का असर ये हुआ, सोप में से तो उसी दिन हटा ली उन्होंने, और कस्बा शहर में आज जलदाय विभाग की टीम पहुंची और अवैध कनेक्शनों के खिलाफ कार्रवाई की है, हटा दिया उनको। इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी साहब। पानी आ रहा है, लेकिन समस्या ये है सही तरीके से लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा, कल्टीवेशन में प्रॉब्लम है, वितरण में गड़बड़ी है, अभी तो उस पर कार्रवाई की है। हमने अभी राम कॉलोनी से एक लाइव चलाई थी, एक बच्चे के मारपीट का मामला था कलौली फाटक का, वो कितनी सच्चाई है ये पुलिस की जांच का विषय है। हालांकि बच्चे के साथ में जो मारपीट की है वो गलत तरीके से की गई है। नहीं, बिल्कुल आप इंसाफ थोड़ी करोगे किसी का,
चलिए, और तो वो खबर का असर देखने को मिला। अच्छा, एक ज़ोरदार और बात, अब फिर आप कहोगे, अब पता नहीं जनप्रतिनिधि कहेंगे अरे साहब आप तो सरकार की बुराई करते हो, फलाने की करते हो, ढीके की करते हो। यार जब दिख रहा है तो क्या करें बताओ, सच्चाई को कैसे छुपाएं। बिजली विभाग जो है उसने एक आदेश जारी कर दिया कि अब रीडिंग लेने कोई नहीं आएगा आपके घर, और एवरेज बिल आएगा या फिर आप फ़ोटो खींच करके और इन नंबरों पर अपनी मीटर की जो एक्चुअल रीडिंग है वो भेज दें। इस कोरोना महामारी में जब सारे डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अपनी ऑफिसों में जा रहे हैं, तो एक बात मुझे बताइए, क्या हर व्यक्ति ये काम कर लेगा जो आपके अपने मीटर की फ़ोटो खींचकर आपको भेज देगा? संभव है क्या? जबकि आपका कर्मचारी जो पहले आ रहा था वो उसी तरह आकर के रीडिंग लेके चला जाता। कौन सा संक्रमण फैल रहा था साहब? ये कौन सा डिसीजन आप ले रहे हो? बिजली के बिलों को लेकर के अभी कोई राहत की तो खबर है ही नहीं है दूर दूर तक, और मीटर भी तो बाहर लगा रखेंगे, है ना, और सब लोगों ने मीटर बाहर ही लगा रखे, आए फ़ोटो खींचे और चले जाए। लेकिन जो रीडिंग है उसके हिसाब से ही तो बिल आना चाहिए ना। तो बहुत ऐसे मुद्दे हैं जो प्रदेश सरकार को, जिन पर गौर करना पड़ेगा। लॉकडाउन का डिसीजन तो आपने ले लिया, बहुत सारी मीटिंग और बीसी आपने कर ली, लेकिन ध्यान रखना वही समस्याएं सामने आएंगी जो पिछले लॉकडाउन में सामने आई थी। दर्शक हमारे पास में भेजते हैं सर एक एक चीज़। स्टूडेंट्स ने आज हमारे पास में ये भेजा है कि साहब 2 महीने से कमरा खाली करके कमरा छोड़ करके गाँव में पड़े हैं, 2 महीने का जो किराया है वो मकान मालिक छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, क्या गारंटी है? एक बात। इसके ईमान धर्म है वो छोड़ दे। दूसरी बात, ऐसे ही बहुत सारे दुकानदार हैं जिनका ये दर्द है। अभी तो दुकान डाली है साहब, लाखों रुपए का उसमें सामान भर दिया और दुकान बंद है। अब किराया तो वो मांगेगा, छोड़ेगा नहीं। अरे जी, सबसे ज़्यादा नुकसान तो उन लोगों का हुआ जो ठंडे का सीजन करते हैं। हाँ, जिनने पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, कूलर पंखे इनका सारा काम बंद हो गया था। जी, जूस की दुकान है जिनने 1-1 लाख रुपया 3 महीने के लिए दिया है। उनका क्या होगा बेचारे? उनको बहुत मारे गए, उन्होंने तो एडवांस ही दे दिया मकान। नहीं, हमारा कहने का मतलब है, देखिए ये पेंडेमिक सिचुएशन हम भी मानते हैं, वैश्विक महामारी है, प्रकृति का प्रकोप है और सबको इससे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा और जूझ भी रहे हैं। लेकिन जो कदम उठा सकते हैं वो तो उठाएं सर। अपने किराए आपको मैं बताऊं, केंद्र सरकार की एक बड़ी जोरदार योजना थी, सबने उसकी सराहना की, किसान सम्मान निधि योजना। 2000 रुपये किसान को डलते हैं, ठीक है साहब। अब उसमें भी एक ज़ोरदार बात आई है जो मैंने आपको याद होगा बहुत पहले अपनी एक लाइव में भी दिखाया था कि बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स दाता बता करके और उनके 2000 रुपये की वो राशि बंद कर दी गई है और अब उनसे वसूली की जाएगी, जबकि ना तो वो इनकम टैक्स देते हैं, कुछ नहीं देते, और अब उनको ये जो योजना है सम्मान निधि योजना, इसका पैसा भी नहीं मिल रहा है, और जो पैसा उन्होंने पहले ले चुके हैं उसकी भी वसूली का नोटिस आ गया, जबकि वो कहीं भी गलत नहीं है। वो वाकई में किसान हैं, लघु सीमांत कैटेगरी में आ रहे हैं, कोई इनकम टैक्स नहीं देते। केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं साहब जिनको केंद्र सरकार को गौर से देखना पड़ेगा। आपने सांसदों को गांव गोद दिए थे, कभी हिसाब लेकर के देखना उन सांसदों के गांवों की कंडीशन क्या है। गोदी में लेके बैठे हैं वो गोदी में, अरे इन्होंने तो गोदी में भी नहीं लिया, गोदी में भी नहीं लिया, कागजन में ही लिया। उन गांवों की कंडीशन क्या है? ये टास्क दिए थे प्रधानमंत्री मोदी ने हर सांसद को, हिसाब कौन लेगा? तो वो बात है कि बहुत सारी चीज, जनता अगर हिसाब ले लेगी तो मजे ही आ जाएंगे। जनता को ही तो हिसाब लेना पड़ेगा, हमने ही तो सवाल करना बंद कर दिया। चलिए, फिर कहोगे कि मैं बोल दूंगा तो बोलोगे कि बोलता है। हमारा कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी को मिर्ची लगती है तो लगती रहे, सच्चाई जी न्यूज़ पोर्टल दिखाता रहेगा। सर बहुत ज़्यादा लगने लगी, लेकिन लगे तो लगे, ज़्यादा ही लगने लगी। अब क्या इलाज है उनका? बिल्कुल लगती रहे, वो ससुरते रहे मिर्ची को, स्वाद। चलिए आज मलारना चौल से उमा शंकर जी ने बहुत शानदार पहला प्रयास करा और एक डिबेट प्रोग्राम करवाया था, उसको ज़रूर देखना। उमा शंकर तिवारी वहाँ के हमारे जो पत्रकार हैं, उन्होंने भाजपा के, कांग्रेस के और समाज सेवियों को इनको बुला कर के और एक अच्छी डिबेट की थी कोरोना के टाइम में, योजनाएं जो चल रही है उनको लेकर के। और आने वाले समय में भी मैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम अलग से इस तरह के एक प्रोग्राम रखा करेंगे ताकि वहाँ की जनता जुड़ सके और उनकी समस्याओं का भी समाधान हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वजीरपुर में मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो आप कहो
ग्रामीणों में। अच्छा, ग्रामीण में नहीं, मैंने कहा यहाँ की तो परिषद से हम लगातार कहते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। हमारा कमेंट देखो पदम जी, मौसम के बदलाव के कारण मच्छरों का आतंक बिल्कुल हो रहा है साहब, और गंगापुर सिटी में तो हम लगातार करते रहते हैं। लेकिन देखिए गांवों में आप भी जानते हो, नहीं सरपंच तो करवा देगा बेचारा, लेकिन सरपंच तक चीज़ें तो पहुँचें, तो इसमें आपको सबको सहयोग करना पड़ेगा। सरपंच का अधिकारियों से मांग करो कि साहब जो DDT पाउडर है या जो भी दवा है वो उपलब्ध करवाई जाए। लगे हाथों जैसे सैनिटाइज हो रहा ना, ऐसे ही गाँवों में भी हो जाएगा सर ये छिड़काव। बिल्कुल आप करा लो और उच्च अधिकारियों से मिलो, उनको अवगत करवाओ साहब ये चीज़ है, ये ज़रूरत है। और सरपंच भाई जितने भी हैं हमारे, उनसे भी मेरा यही कहना है, बिल्कुल सक्रिय हो जाओ सर, वरना इतिहास माफ़ नहीं करेगा आपको। और अगर इस समय कुछ अच्छा कर जाओगे तो ये इतिहास में नाम भी दर्ज करवा सकते हो आप कि यार उसने उस समय बेहतरीन काम किया था। तो बिल्कुल ये अच्छा मुद्दा बताया आपने। और सबसे बड़ा मुद्दा था कोल्ड ड्रिंक की एक्सपायर डेट हो जाएगी पूरी उसमें। कोल्ड ड्रिंक्स की होएगी साहब, जाना कहीं कहीं चीज़ की एक्सपायर डेट तो होएगी। बहुत सारी बात और करेंगे कल, लेकिन अपनी बात में अपने अंदाज में। हाँ जी, आगे चलते हैं। वजीरपुर से चोरी छिपे सामान बेच रहे दुकानदारों के खिलाफ आज कार्रवाई की। ये नहीं सुधर रहे हैं ना, अब उनकी भी मजबूरी है, रोजी रोटी तो चलानी। लेकिन मेरे ख्याल से इतने भूखे नहीं हैं यार सर, कुछ दिन तो पेशेंस रख ही सकते हो। तो उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और जैसा मैंने बताया कि हमारी परसों की जो लाइव थी उसमें पुलिस कर्मियों को जिस तरह हमने, पुलिस विभाग को जिस तरह हमने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सलाह दी, एडवाइस दी, उनका असर देखने को मिला। और आज कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई। हाँ, ई मित्र वालों का ज़रूर एक मामला सामने आया था। उनका ये कहना था कि साहब आज हमारे वैक्सीन लगनी थी अग्रवाल धर्मशाला में, और जब हम गए तो हमारे साथ थोड़ा सा मिसबिहेव किया गया। तो ई मित्र वालों को तो आज थी डेट, और कुछ हैं ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जिनकी एक लिस्ट बना करके कहा गया था कि उनको वैक्सीन वहाँ लगेगी। वो लोग गए हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन कुल मिलाकर के उनको वैक्सीन नहीं लगी। और एक कारण सबसे बड़ा ये और आ रहा है कि वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है ना, प्रॉब्लम तो ये है। तो बहुत सारे सेंटर्स जो हैं उन पर वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। सरकारी अस्पताल की स्थिति पहले से बेहतर है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात कर लें, चाहे दवाइयों की बात कर लें, लेकिन अब ठीक है स्थिति। तो मैं तो ये कहूँगा बजाय निजी अस्पतालों के सरकारी अस्पताल में ट्रीटमेंट करवाना ज़्यादा बेहतर है। और इससे ज़्यादा बेहतर है घर पे रह करके ट्रीटमेंट करवाना। गंभीर स्थिति हो तो हॉस्पिटल में जाएं, वरना डॉक्टर के संपर्क में रह करके आप दवाई गोली लें। लोग खूब ठीक हो रहे हैं सर, बिल्कुल। और घर में रह करके ज़्यादा अच्छे तरीके से। सबसे बड़ी बात है, कोई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम गंभीर आती है तो गंगापुर सिटी का सरकारी अस्पताल बहुत शानदार है इस टाइम। नहीं, अच्छा काम कर रहा है, बिल्कुल बढ़िया है, फर्स्ट क्लास टीम अच्छा काम कर रही है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने की ज़रूरत है। जो हमने मुद्दे उठाए थे, एक्सरे चालू किया जाए, वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, सोनोग्राफी बहुत ज़रूरी है। जब ये चीज़ें ही नहीं सही होंगी छोटी छोटी, तो फिर आप बड़ी की क्या कल्पना करोगे। तो ऐसा ना हो कि बड़े के चक्कर में छोटी समस्याएं जो है ना उनको, क्योंकि आम आदमी को उनसे ज़्यादा जूझना पड़ता है। सभी को कोरोना नहीं हो रहा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, आपने वो चीज़ बताई कोरोना के टीका के चक्कर में, क्योंकि 17 और एक कैमरे में तो लग रही है, 17 में वैक्सीन लग रही है 18 साल से, और 19 नंबर में लग रही है 45 साल से ऊपर की फर्स्ट डोज, और 18 में शुगर का वो है जांच करने का, वो बंद पड़ा है और लोग बाग भटक रहे हैं। बोलो शुगर जांच का, ठीक है। तो आपको अवगत करवा रहे हैं सर। के लिए दूसरा हमारा उद्देश्य आपको नीचा दिखाना नहीं है या व्यवस्थाएं उजागर करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सुधार के लिए, कि उनमें सुधार करें, क्या बेहतर हो सकता है उसका विकल्प खोजें। जिस तरह से वो पॉजिटिव केस आ गए थे एक्सरे में, और अभी तक वो एक्सरे की व्यवस्था फेल पड़ी, बिल्कुल फेल पड़ी है। जबकि चेस्ट का एक्सरे तो इस समय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हो रहा है, लेकिन एक्सरे बंद पड़ा है। बोले साहब एक जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी और बाकी पॉजिटिव आ गए। लेकिन कुछ और भी तो सोचा जा सकता है ना, किसी एक हॉस्पिटल, किसी एक लैब को या किसी को भी आप अधिकृत कर सकते हैं। अस्पताल के बाहर काफ़ी लैब पड़े, उनको एक अधिकृत कर सकते हैं। आम लोगों की जेब तो ना करते। और नगर परिषद और सभापति भी फील्ड में बिल्कुल सक्रिय हैं, लगातार सहयोग कर रहे हैं। सैनिटाइज़र बिल्कुल चल रहा है सर। अगर कोई ये कहता है कि साहब हमारी कॉलोनी में नहीं हुआ, तो वो उसके वार्ड मेंबर की कमी है। बाकी प्रत्येक वार्ड में लगभग सैनिटाइजेशन का जो काम है वो चल रहा है। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति है आपके वार्ड में, कोई भूखा है, कोई गरीब आदमी है जो खाने की व्यवस्था नहीं करवा रहा, तो अपने वार्ड मेंबर से कहिए। बिल्कुल, वो नगर परिषद ने व्यवस्था कर रखी है। तो इन चीज़ों में आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। देखिए, पहले के लॉकडाउन में अब के लॉकडाउन में ये सबसे बड़ा फ़र्क है
एक तो पहले का तो क्या कंप्लीट संपूर्ण लॉकडाउन था, डोर टू डोर व्यवस्थाएं थी, सामाजिक संगठन खड़े हो गए थे, हर चीज़ की व्यवस्था कर रहे थे। अब समस्या क्या हो गई, न तो ये पूर्णी और न ये अपूर्णी, वो और समस्या हो रही है। सब खुल भी रहा है और सब बंद भी है। तो ये जो असमंजस की स्थिति है ना, ये थोड़ी सी गड़बड़ है, इसी वजह से थोड़ी सी अव्यवस्थाएं ज़्यादा हो रही हैं। तो मैं आपको बताऊं, अगर आपके वार्ड में ऐसा कोई भी है तो बिल्कुल वार्ड मेंबर को सूचित करें। और जितने वार्ड मेंबर हैं ना, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि एक ऐसा मौका आया है आपके पास में जब आपको बिल्कुल जनता की सेवा करनी ही है, और अभी कुछ महीने पहले ही जनता ने आपको चुना है, तो अपने वार्ड में बिल्कुल सक्रिय रहें। और ऐसे लोग जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, जो संक्रमित हैं या कुछ भी है, तो बिल्कुल आप प्रशासन से संपर्क करें और व्यवस्थाएं सुधारने में सहयोग करें। अच्छा जी, एक चीज़ जानकारी और देना चाहेंगे कि गंगापुर सिटी में 60 वार्ड है, अगर 60 वार्ड में से नगर परिषद के द्वारा लगाई गई बोरिंग, पानी की बोरिंग, हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट खबर है, इसको ज़रूर सुन लीजिए। यदि कोई खराब पड़ी है तो अपने वार्ड मेंबर से कहिए, वो अपने लेटर पैड पर लिख के देगा और तुरंत 24 घंटे के अंदर वो बोरिंग को सुधार दिया जाएगा। नगर परिषद बराबर सक्रिय है और काम कर रही है ना जोरदार बात। अब आपको भी सक्रिय होना पड़ेगा। कल निजी हॉस्पिटल की एक लाइव मैंने आपको दिखाई, रिया हॉस्पिटल की। रिया हॉस्पिटल इस शहर का सबसे चर्चित और हमेशा सुर्खियों में रहने वाला निजी अस्पताल है, और 25% कोविड पेशेंटों के लिए वो अधिकृत है, इसलिए उसको दिखाना ज़रूरी था। अधिकांश आप जानते हैं, हम निजी अस्पतालों में किसी के नाम वगैरह नहीं लेते जब कोई क्राइम की या कोई ऐसी खबर आती है, लेकिन क्योंकि ये मामला है कोविड से जुड़ा हुआ, क्योंकि अजय जी राजस्थान सरकार ने चिरंजीवी योजना जो चला रखी है, उसका लाभ उसमें लाभ, उस हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, ये सारी सुविधाएं हैं। वहाँ के ऑनर से मैंने इंटरव्यू लेकर के आपको ये बात बताई। दोस्तों, जितने भी आपके कमेंट आए हैं मैं उनसे सहमत काफ़ी हद तक हूँ, लेकिन जब तक आप लोग सामने आकर के कैमरे के नहीं कहेंगे तब तक खबर की पुष्टि करें तो करें कैसे। हमारा काम था आपको लाइव दिखाना और जागरूक करना था। ठीक है, अब क्या सही है क्या गलत है ये तो आप ही बेहतर बता सकते हैं ना। जिन्होंने भोगा है, जिन्होंने झेला है, वही तो बता सकता है, या जो ठीक हुए हैं, या बिल्कुल जिन्होंने लाभ उठाया है वो भी आके बताएं। ऐसा हमें लाभ मिला है बिल्कुल। तो वो चीज़ है कि वो जो खबर हमने कल दिखाई उसकी आप लोगों ने बहुत सराहना की और सबको बहुत अच्छा लगा, तो उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम इसी तरह की खबरें निष्पक्ष तरीके से आपको दिखाते रहेंगे। दबाव बहुत आते हैं सर हमारे ऊपर, ये भी मैं आपको बता दूं। कोशिश बहुत की जा रही है जी न्यूज़ पोर्टल के पीछे कुछ ऐसे तथाकथित फर्जी पत्रकार लगे हुए हैं जिनने ज़िंदगी में कभी पत्रकारिता का पैर नहीं देखा, वो आज पत्रकारिता के नाम पर अपना स्वार्थ सिद्ध करने में लगे हुए हैं, या दूसरों को गिराने में लगे हुए हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में लगे हुए हैं। जबकि मैं बार बार उनसे निवेदन करता हूं, आप अपना काम करिए, हम अपना काम कर रहे हैं, आपकी अपनी क्वालिटी है, हमारी अपनी क्वालिटी है, लेकिन ये जो छिछली हरकतें आप करते हैं ना, ये शोभा नहीं देती। इसका अजय जी जनता फैसला कर रही है, जनता कर रही है। आज 1 लाख से ज़्यादा लोग अगर जुड़ रहे हैं या 1 लाख के समथिंग लोग जुड़ रहे हैं, तो ये सब बेवकूफ़ नहीं है सर। ये जनता बहुत समझदार है, बहुत जागरूक है, वो जानती है अच्छी तरीके से। तो मेरा ये जितने भी है ना जो जी न्यूज़ के पीछे पड़े हुए हैं, या बहुत सारे ऐसे कोई अधिकारी कर्मचारी या जनप्रतिनिधि हैं जो दबाने का प्रयास करते हैं, उनसे एक ही निवेदन है, सॉरी सर, ये काम हमसे नहीं होगा। चापलूसी नहीं होगी, झूठी तारीफ नहीं होगी, और बेवजह नहीं दबेंगे। दूसरी बात कि वेब पोर्टल को लेकर के अभी तक केंद्र सरकार ने जो भी गाइडलाइन बनाई है, हम बिल्कुल उसका सशर्त पालन कर रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। हम कहीं से भी तथ्यों को, खबरों को तोड़ मरोड़ करके नहीं दिखाते, और लाइव को तो सुप्रीम कोर्ट भी मान्यता देता है साहब, बिल्कुल देता है। तो हमारी कोशिश है आम जनता तक जुड़ें, आम आदमी की आवाज़ को उठाएं, आम आदमी के दर्द को उठाएं, और प्रशासन के बीच में और जनता के बीच में एक पुल का काम करें। लेकिन बहुत सारे जो हमारे अब जैसे आता है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे ही कोरोना फैलेगा, जैसे ही कोई चीज़ आएगी, जैसे बरसात में मेंढक बाहर निकल करके आते हैं, ऐसे ही साहब पत्रकारों की बाढ़ आ जाती है। पिछले कोरोना में भी यही हुआ और अब भी यही हो रहा है। जिनको ये नहीं पता कि हमें सवाल क्या पूछना है, जिनको ये नहीं पता कि हमें जवाब क्या देना है, वो खुद ही अब तो गवाह बन गए, वो खुद ही अब तो वकील बनने लग गए, वो खुद ही अब तो फैसला भी करने लग गए। बताइए आप, ये काम पत्रकारों का नहीं है। पत्रकार का काम सिर्फ इतना है कि जनता की आवाज़ प्रशासन तक पहुंचाए और प्रशासन के कार्यों को जनता तक पहुंचाए।
पदम जी, रिया हॉस्पिटल में CGS की भी सुविधा है क्या? CGHS की सुविधा होनी चाहिए शायद। नहीं, वैसे रिया हॉस्पिटल में सुविधाएं तो सुविधा के मामले में हाँ। रिया अस्पताल नंबर 1। बिल्कुल सुविधाएं सारी है सर रिया हॉस्पिटल में, इसमें कोई शक नहीं है। उनका अपना एक ब्लड बैंक है और ऑक्सीजन प्लांट जो है प्लांट है। बिल्कुल वो उन्होंने ईजाद कर लिया, तो सुविधाएं तो हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सुविधा के लिए भुगतान कितना करना पड़ता है ये आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। तो कुल मिलाकर के ऐसे जो पत्रकार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि प्लीज़ आप अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। इतना भी मत छेड़ो कि फिर हम छोड़ें ही ना, ठीक है? अब तक जो कुछ भी है वो इतना ही है बाजी में कुछ ही नहीं रखा। ना। आप अपना काम करिए ना यार सर, आप अपनी क्वालिटी निखारिए, अपनी आप क्वालिटी में ध्यान दो ना सुधारने में। बाकी ये जो छिछली हरकतें हैं, सोशल साइट पे कुछ लिख देना, किसी के बारे में व्यक्तिगत रूप से टीका टिप्पणी कर देना, ये अच्छा नहीं है सब। और ये ध्यान रखना, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदते हैं ना, वो एक दिन खुद उस खड्डे में गिरते हैं। और जी न्यूज़ पोर्टल निष्पक्षता के साथ में आपको खबरें दिखाता रहेगा। अगर हमें कहीं गलत लगता है, आपको ऐसा लगता है कि साहब खबरें गलत दिखाते हो या गड़बड़ है, हमसे अगर कोई गलती होती है तो हम बेझिझक कई बार माफ़ी भी मांग लेते हैं कि हाँ यार शायद हो सकता है वो गलत हो गया हो या वो खबर गलत थी। आदमी जो गलतियां हैं उनका पुतला है, सब हो जाती हैं, वो कोई बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यह है आपके और हमारे रिश्ते अच्छे बने रहें। और दूसरी बात, आपका जो प्यार और आपका जो साथ है ना जनता का, वो जब तक हमारे साथ है हमें किसी और की आवश्यकता है ही नहीं। जी न्यूज़ पोर्टल कभी गलती नहीं करता, क्योंकि जनता ही हमारी पत्रकार है, जनता ही हमें फ़ोन करके बुलाती है। और जी न्यूज़ पोर्टल हमेशा कोई काट छाट के वीडियो नहीं चलाता। नहीं, हम लाइव ही चलाते हैं। चलाता है जी न्यूज़ पोर्टल। और अधिकारियों से भी हमारा यही है कि सर प्लीज़ अगर आप हमारा साथ दोगे, या मैं ये कहता हूँ कि हम और आप एक दूसरे के पूरक हैं। मीडिया उन जगहों पर नज़र रखता है जहाँ हो सकता है आपकी नज़रें ना पहुँच पाए, तो हम तो उल्टा आपके लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं अगर आपने कहीं ना कहीं सलाह मशवरा बुलेटिन इन चीज़ों से हमें जोड़े रखा तो। लेकिन सच को सच तो दिखाना पड़ेगा। आप सही करोगे सलाम करेंगे, गलत करोगे वो भी दिखाएंगे। ये मत सोचना कि सिर्फ आपका एक ही पहलू दिखाया जाएगा और सिर्फ आपकी तारीफ़ की जाएगी, नहीं, जो कमियां हैं वो भी बताई जाएंगी। और जब अच्छाइयाँ सुनने का शौक़ है तो कमियां सुनने की भी हिम्मत रखनी चाहिए। न्यूज़ पोर्टल सिर्फ जनता के लिए बना है, जनता के लिए। ठीक है, तो ये आज की खबरें थी और कल रविवार है, अपनी बात आएगी तो ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ेंगे। अच्छा, एक बात और मैं जाते जाते कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो भी हमारे गंगापुर सिटी के ऐसे लोग जो कहीं बाहर रह कर के कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, चाहे मेडिकल में या किसी और डिपार्टमेंट में, तो जैसे मैंने उनका दिखाया था एक भैया का, उनका नाम मैं भूल गया, शायद हिमांशु शर्मा या कुछ ऐसा नाम था, जो गंगापुर के रहने वाले हैं और वो अजमेर में जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनके पिताजी दीनदयाल जी जो हैं वो गंगापुर राजकीय अस्पताल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो दोनों पिता पुत्र जो है वो कोरोना से जूझ रहे हैं और कोरोना पेशेंटों के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। तो ऐसे लोग, कोई अजमेर में है, जोधपुर में है या जहाँ भी है, गुजरात में है, तो ऐसे लोग भी हमारे पास में जानकारी भेजें और बिल्कुल हम उनको दिखाएंगे कि ये यहाँ के गंगापुर सिटी के इस इलाके के रहने वाले हैं और वहाँ रह करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अगर वहाँ कोई ज़रूरत पड़े, देखो इस दर्द में, इस दुख भरी और इस विषम परिस्थिति में अगर दो शब्द कोई ये कह देना, सिर्फ इतने से बोल दे कि घबराना मत, कभी ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, कोई भी समस्या हो तो बेझिझक मुझसे कह देना। सर आप 50% उस पेशेंट को ठीक कर देते हैं। बिल्कुल उसको हौसला मिलता है, ताकत मिलती है और उसको ये लगता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, हो जाएगा सब कुछ मैनेज, तो बहुत ताकत मिलती है। तो ये हौसला बना करके रखें, एक दूसरे का साथ दें और अच्छे लम्हे, अच्छे पल एक दूसरे के साथ हम गुजारें। अजय जी, एक और हमारा सभी आम जनता से निवेदन रहेगा, आसपास में यदि कोई आपको कोई गरीब व्यक्ति है वो खाना नहीं खा पा रहा है तो उसकी ज़रूर हेल्प करें आप। नहीं, बिल्कुल ये जो है ना काम, ये बंद ना करें सर, परमार्थ वाला काम है। समय तो निकल जाएगा लेकिन बात अमर रहेगी। तो कुल मिलाकर के यही है और कल अपनी बात होगी। ग्रामीण क्षेत्रों की जो भी खबरें हैं आप बेझिझक कल हमें भेजिए, और कहाँ कहाँ सैनिटाइज़र का काम चल रहा है ग्रामीण क्षेत्र में और क्या नई पहल हो रही है, बेझिझक आप भेजिए, वो लगती भी है हमारे पेज पर और उसे बताने का भी हम प्रयास करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।